राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने आर्ट एंड कल्चर में चित्रकला जो टॉपिक है इससे वन लाइनर क्वेश्चन लिए उन सभी को करेंगे। वैसे मैंने ये टॉपिक डाल रखा है, पता है मुझे आप सभी के पास टाइम नहीं है, फिर भी अगर आप लोगों ने सारा कवर कर रखा है, कर सकते हो तो कर लेना। मैंने पहले क्लासेस डाल रखी है ट्रिक से सारी इस चित्रकला की, और लिंक भी डाल दूंगी टेलीग्राम पे। आज इस पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने लिए हैं, अपने करेंगे फटाफट रिवीजन। और इसके बाद में दोस्तों मेरी कोशिश ये रहेगी कि 2025-26 जो बजट है उनके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई टॉप के क्वेश्चन, वो एक छोटी सी क्लास लाने की कोशिश करूंगी जिसमें कोई 50-60 क्वेश्चन हो, कम से कम 40-50 तो हो। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, क्वेश्चन है कि राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं आराइश पद्धति है दोस्तों। जो कि भित्ति चित्र है उनको चिरकाल तक जीवित रखने के लिए आलेखन पद्धति है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर है कैनवास की चितेरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो कैनवास की चितेरी के उपनाम से श्रीमती प्रतिभा पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ चित्र शैली है, इसका स्वर्ण काल किस शासक के काल में था? तो ये इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ चित्र शैली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका श्रवण काल है ये जगत सिंह प्रथम के शासन काल में। और दोस्तों राजस्थानी चित्रकला का जो वर्गीकरण है वो 4 भागों में बांटा गया है। एक मेवाड़ स्कूल, एक मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल और ढूंढाड़ी शैली। इन सभी को मैंने करवा रखा है क्लास, एक आप देख लेना, चेक कर लेना प्लेलिस्ट, नहीं तो मैं लिंक डाल दूंगी ट्रिक से समझाए हुए सभी। जैसे कि मेवाड़ स्कूल है दोस्तों, उसमें आती है उदयपुर शैली आती है, नाथ द्वारा शैली आती है, चावड़ शैली भी आती है, देवगढ़ उप शैली आती है, सांवर आ गया, शाहपुरा, बनेड़ा शाहपुरा, बागोर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आ गया, केलवा राजसमंद, ये सारे आते हैं दोस्तों मेवाड़ स्कूल में। और मारवाड़ स्कूल की बात करते हैं तो मारवाड़ देखो जोधपुर वाला साइड है, तो जोधपुर शैली आ गई मारवाड़ में। और कौन सा है? बीकानेर शैली। जैसे मेवाड़ की बात करें तो आप दक्षिण वाले साइड में जाना, उदयपुर, नाथद्वारा और जो देवगढ़ आ गई, और जैसे भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, वो मेवाड़ में आ जाएंगे दक्षिण वाले साइड में थोड़ा इधर। और जो मारवाड़ शैली है पश्चिम साइड में आप इधर देखोगे तो वहां आपको जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ शैली भी मारवाड़ शैली में आती है दोस्तों। अजमेर शैली भी मारवाड़ शैली में आती है, नागौर शैली भी, सिरोही शैली भी, जैसलमेर में जैसे घाणेराव पाली आ गया, रिया नागौर पूछा गया है, घाणेराव पाली पूछा गया, ये मारवाड़ स्कूल में आते हैं। और हाड़ौती का तो आपको पता है, हाड़ौती स्कूल में आ गया बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये आते हैं हाड़ौती वाले, तो पता होगा। ढूंढाड़ शैली में आ जाएगा जयपुर शैली, जैसे शेखावटी आगे उधर वाले ऊपर वाले, यानी कि जैसे नॉर्थ थोड़ा उधर ले सकते हो, यानी कि आप इधर पूर्व वाले ले सकते हो। जैसे शेखावटी इधर बीच में आ गया थोड़ा सा इस साइड में, यानी कि दोनों के ऊपर। उनियारा उपशैली, और उनियारा उपशैली से पूछा गया दोस्तों उनियारा उपशैली कौन सी में आती है? तो ढूंढाड़ शैली में उनियारा उपशैली ढूंढाड़ की है उपशैली, इसमें इसरदा, ये थोड़ा देख लेना। मैं अब यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि मैं करवाऊँ, फटाफट रिवीजन करते हैं, बाकी मैंने करवा रखा है अच्छे तरीके से। अब मैं फटाफट क्वेश्चन करवाती हूँ। जगत सिंह प्रथम है दोस्तों, इन्होंने चित्रकला विभाग की स्थापना की जिसे चितेरों की ओवरी कहा जाता है, ठीक है। अब मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार देख लो। आपको एक ध्यान रखना, एक साहिब दीन है दोस्तों और एक साहिब राम है। साहिब राम, राम जी को आपको जयपुर शैली से लेना है। दोनों में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है सभी के, और ऐसे क्वेश्चन बनते भी है फिर वहां पर गलत होता है। तो मैंने एक जगह दोनों को भी लिखा है, बीच में आएगा, वहां पर देख लेना। अगर आपको पूछा जाता है कि साहिब दीन किसके है, तो साहिब दीन मेवाड़ चित्रशैली के है। और आप ऐसे ले लेना, पीछे आ रहा है दीन, और दीन होता है गरीब, है ना। तो ऐसे लो मेवाड़ वाले, आपको मेवाड़ में आपसे लो भीलों का ज्यादा है, भील ज्यादा दिखेंगे आपको, तो वो दीन ले लेना। और राम 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 कहाँ करते हैं? साहिब राम आता है तो जयपुर शैली, ऐसे याद रह जाएगा। फिर मेवाड़ चित्रशैली के चित्रकार में साहिबदीन हो गया, मनोहर, कृपाराम, नसीरुद्दीन, जगन्नाथ और कमलचंद, ठीक है। चितेरों की ओवरी दोस्तों, जो कि तस्वीरों का कारखाना, इसका निर्माण किया जगत सिंह प्रथम ने। और पूछा जाए कि कैनवास की चितेरी के उपनाम से किससे जाना जाता, तो श्रीमती प्रतिभा पांडे, ये इनका उपनाम। फिर देखो मेवाड़ चित्रशैली पर सबसे पहले पूछा सर्वप्रथम किस शैली का प्रभाव पड़ा। दोस्तों मेवाड़ मेरे को बताओ कि आप राजस्थान के मैप में पता है कि इधर मारवाड़ है, इस साइड में, जैसे भी इस साइड में मारवाड़ दिखेगा आपको। मारवाड़ तो आप देखो, जैसे राज्यों की बात करते हैं तो इधर गुजरात की सीमा लगती है, तो गुजरात का ही इस प्रकार याद कर सकते हो ना कि मेवाड़ चित्रशैली पर सर्वप्रथम जो प्रभाव पड़ा गुजरात का। ये थोड़ा सा खुद ही आप माइंड से सही कर सकते हो इन चीजों को। फिर देवगढ़ चित्रशैली है दोस्तों, और जो देवगढ़ है ना, पूछे भी कौन से स्कूल, मेवाड़ स्कूल की उपशैली है देवगढ़, ये ध्यान रखना। तो देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो श्रीधर अंधारे। अब देख लो देवगढ़ में आ रहा है देवताओं लेना आप, देवताओं। और जो बंदा ऐसे अंधारे से, आपको थोड़ा अंधा बंदा नाम आ रहा है, अंधा,
अंधा होगा उन पर देव की कृपा होगी। याद रह जाएगा कि देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को। और देवगढ़ चित्रशैली में एक चीज ये भी ध्यान रखना, इस शैली में पीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। फिर देवगढ़ चित्र कला देखो मेवाड़, मारवाड़ व ढूंढाड़ चित्रकलाओं का मिश्रण है दोस्तों, क्योंकि ये आती तो उपशैली तो मेवाड़ की हो गई, बट मिश्रण की बात करें तो मेवाड़ का भी, मारवाड़ और ढूंढाड़ तीनों चित्रकलाओं का मिश्रण है देवगढ़, ये ध्यान रखना चित्रकला। फिर बात करते हैं कि मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में चावंड की रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार कौन थे? तो इंपॉर्टेंट है नसीरुद्दीन है, ध्यान रखना, चावंड की रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार, जो कि मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में। कलीला दमना मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया है, हाईलाइट कर देती हूँ इस क्वेश्चन को भी। कलीला दमना है क्या दोस्तों? तो देखो मेवाड़ शैली के कहानी के दो पात्रों के नाम है, ये पात्र है, वहां पर ऐसे ऑप्शन आएंगे, आप कुछ भी कहा जा सकता है कि रानिया है, कुछ है, ये तो दो पात्र है। और चित्रकला के विकास, ये क्वेश्चन नेक्स्ट की चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत संस्था जो टकमन 28 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। टकमन 28 पूछा जा सकता है कि टकमन 28 का संबंध किस जिले से है? तो टकमन 28 का उदयपुर से। कलीला दमना ये मेवाड़ शैली है ना, उस कहानी के दो पात्रों के नाम है दोस्तों। पिछवाई चित्रकला, काफी बार पिछवाई चित्रकला से क्वेश्चन बनते हैं, तो पिछवाई चित्रकला है किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो नाथद्वारा की, ध्यान रखना। और जो नाथद्वारा शैली है दोस्तों, इसके आरंभ की बात करें तो 1672 ईस्वी में जो महाराणा राज सिंह है उसके काल में होता है, वो भी श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना के साथ माना जाता है। और पिछवाई चित्रकला से ना दोस्तों इनके चित्रकारों से भी पूछा जा सकता है, तो मैंने वैसे ट्रिक से करवा रखे हैं सभी के, इनके चित्रकार भी याद करवाने की कोशिश की है। पर नाथद्वारा में एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो पूछा गया है कमला इलायची, दो चित्रकारों से पूछा गया है कि कमला इलायची कौन सी शैली के वो है चित्रकार है, ऐसे पूछा गया है। तो ध्यान रखना नाथद्वारा शैली है इसके कमला इलायची। फिर भी याद नहीं रहता ना, तो इलायची कैसी होती है? इलायची का शेप इस प्रकार होता है, ग्रीन सा। और नाथ से नथ लेना, नाक में नथ डाली कमला ने नाक में नथ डाली, वो भी इलायची के शेप की, ऐसे याद रह जाएगा। तो नाथद्वारा शैली की है कमला इलायची। इसके अलावा और देख लो नाथद्वारा जो शैली है इनके चित्रकार है देव कृष्ण हो गया और रामलिंग हो गया, इसके अलावा घासीराम भी हो गए। और महिला चित्रकार की बात करते हैं तो कमला इलायची, ध्यान रखना। और भी है मैंने आगे लिख रखे हैं। और एक चतुर्भुज हो गए नारायण, ये भी इनके चंपालाल हो गए, बाबा राम जो चंद्र है। राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत किसके शासनकाल में? मोस्ट इंपोर्टेंट कि राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत है वो किसके शासनकाल में हुई? तेज सिंह, बड़ा ही तेज था, इसे याद रखना चित्रकला की शुरुआत। तो इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है। कलीला दमना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। नाथद्वारा शैली से काफी क्वेश्चन बनते हैं, मेवाड़ वाली से बनते हैं शैली से। और मैंने एक एक शैली को भी बहुत अच्छे से करवाया है, और यहाँ पर मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा मैं रिवीजन भी करवा दूंगी ताकि आपका यहाँ से क्वेश्चन बने तो गलत ना हो। सबसे पहले बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चोर 85 का किस शैली का चित्रण है? तो ये मेवाड़ शैली का है दोस्तों। और मेवाड़ शैली देख लो, पहले बात करते हैं कि राजस्थानी चित्रकला का जो वर्गीकरण है, यानी कि 4 जो स्कूल है इनमें, यानी कि 4 भागों में बांटा गया है। मेवाड़ स्कूल जो नीचे इधर वाली साइड में आता है, मारवाड़ स्कूल, फिर हाड़ौती स्कूल और ढूंढाड़ शैली, यानी कि इन 4 स्कूलों में बांटा गया है। अब एक बार आप ये देखो कि मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी आती है शैली, जिनके मेवाड़ शैली की जो उप शैलियां हैं। उदयपुर शैली आती है, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली, देवगढ़, सांवर, बनेड़ा, बागोर, शाहपुरा, बेंगू, चित्तौड़गढ़, केलवा, रासमंद। फिर बात करते हैं मारवाड़ स्कूल में दोस्तों, देखो कौन कौन सी आती है इनकी उप शैलियां। जो शैली है जोधपुर शैली होगी, जिसको मारवाड़ शैली भी बोलते हैं, कैसे भी आ सकता है, जोधपुर शैली आ सकता है या मारवाड़। बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर, नागौर, सिरोही शैली, जैसलमेर, घाणेराव, पाली, रिया, नागौर इंपोर्टेंट है। हाड़ौती शैली में कोटा, बूंदी, झालावाड़ याद रह जाएगा। ढूंढाड़ शैली की बात करते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट है उनियारा शैली, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ढूंढाड़ शैली में आमेर शैली आती है दोस्तों, जयपुर शैली, शेखावटी शैली, उनियारा शैली, अलवर शैली, झिलाए शैली, इसरदा शाहपुरा, ठिकाना कला, सामोद। तो ये थोड़ा देख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया भी है 2019 में। ये देखो उनियारा शैली, देखो अब मैंने किसमें बताई है उनियारा शैली, ये देखो उनियारा शैली ढूंढाड़ शैली में आती है, जो उप शैली है इस ढूंढाड़ शैली की उनियारा शैली, ये ढूंढाड़ शैली में आती है। ये क्वेश्चन ऐसे बना हुआ है कि चित्रांकन की उनियारा शैली को किस चित्र शैली की उप शैली के रूप में जाना जाता है?
तो ढूंढाड़ शैली है, इसकी उपशैली के रूप में उनियारा शैली। ये सारी उपशैलियां देख लो, मैंने बता दी है। अगर पूछ ले उनियारा शैली मिश्रण किसका है, तो जयपुर और बूंदी का मिश्रण है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की हवेली, राजस्थान की चित्रकला के जनक किनको माना जाता है, जनक राणा कुंभा। हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है, 2021 में पूछा गया है। तो हवेली जो चित्रकला है ये 19वीं शताब्दी की देन है दोस्तों। और राजस्थान का सबसे प्राचीन, ये देखो जो ओघ निरुक्त व्रती ग्रंथ है, राजस्थान का सबसे पुराना ओघ निरुक्ति व्रत एवं 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी नामक राजस्थान के सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कहाँ से प्राप्त किए गए, पूछे तो ध्यान रखना ये जैसलमेर से प्राप्त किए गए। दोनों ही ओघ निरुक्ति व्रती और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी कहाँ से प्राप्त किए गए हैं, जैसलमेर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुहासनम चरित्रम क्या है, 2015 में राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। सुहासनम ये चित्रित ग्रंथ ही है, ऐसे पूछा गया था, भाई है क्या। ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन बना हुआ है कि राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी। 2021 में भी 2022 में पूछा गया। इसके अलावा और भी पूछा गया कि राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी, तो ये आनंद कुमार स्वामी है। ऐसे ले लेना, बड़ा ही आनंद आता था राजपूत पेंटिंग करने में, ऐसे लेना, शीर्षक से 1916 ईस्वी में पुस्तक लिखने वाले आनंद कुमार स्वामी है। अब ये जैसलमेर से कौन सी ली गई है, सबसे एक राजस्थान की सबसे प्राचीन ओघ निरुक्ति व्रती, इसके अलावा 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, ये दोनों देख लो। राजस्थान के सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ है, ये लिए गए जैसलमेर से। ये देखो राजस्थान के प्राचीन चित्रित ग्रंथ जैसलमेर के जीन बदर सूरी भंडार में रखे दोस्तों, जो कि ये दोनों ओघ निरुक्ति व्रती 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। तो ध्यान रखना ये जैसलमेर के जीन बदर सूरी भंडार में रखे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार। अब मैंने यहाँ पर चित्रकार लिख दिए हैं कि आप एक बार इनको देख लो कि मेवाड़ के कौन से किशनगढ़ शैली के पूछे जाते थे। वैसे मैंने सारी कंप्लीट क्लास करवा रखी है। मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार दोस्तों देख लो, मेवाड़ में मैंने बता दी उदयपुर आती है। एक बार देख लो कौन कौन सी शैलियां आती है। ये देखो, अगर शैलियां पूछे मेवाड़ स्कूल में, जिनकी मेवाड़ की उप शैलियां सारी उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड, देवगढ़, सावर, बनेड़ा और बागोर, शाहपुरा, बेगू, चित्तौड़गढ़, केलवा, राजसमंद, ये मेवाड़ की उपशैलियां हैं। तो नाम मेवाड़ चित्र शैली में भी आ सकता है, मेवाड़ लिख करके, या उदयपुर ऐसे लिखा सकता है। तो उदयपुर शैली के चित्रकार ये सारे देख लो। उदयपुर के साहिब दीन पूछे तो या मेवाड़ आ सकता है या उदयपुर शैली, ऐसे कर दोगे क्योंकि मेवाड़ में उदयपुर शैली आती है। साहिब राम पूछे तो जयपुर शैली का, तो साहिब दीन, मनोहर, कृपाराम, नसीरुद्दीन, जगन्नाथ, कमलचंद और भेरूराम, जीवा, उमरा, नासिरुद्दीन, मनोहर, साहिबदीन, ये सारे मेवाड़ चित्र शैली के। अब देखो उदयपुर शैली में तो मैंने लिख रखा है साहिबदीन, ध्यान रखना। जयपुर शैली का साहिब राम, दोनों को ध्यान रख लेगो। फिर देखो जयपुर शैली के चित्रकार नीचे लिख ही दिए हैं कि साहिब राम जयपुर के है, मोहम्मद शाह घासी राम जयपुर शैली के, लालचंद, त्रिलोक, रामजीदास, हीरानंद। इससे पहले आप किशनगढ़ शैली के चित्रकार देख लो। किशनगढ़ शैली से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किशनगढ़ शैली कैसे बनते हैं कि किशनगढ़ शैली, इस शैली को प्रकाश में लाने का ध्यान रखना एरिक डिक्सन, इसके अलावा फयाज अली को भी ध्यान रख सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किनको जाता है, तो एरिक डिक्सन, ये ध्यान रखना। इनके अलावा फयाज अली को भी देख लेना। फिर किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल पूछे किनके काल का, तो राजा सावंत सिंह का काल, जिनको नागरी दास भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, छोटे मोटे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है किशनगढ़ शैली से। चित्रकार की बात करते हैं तो नानक राम, सीताराम, बदन सिंह, तुलसीदास, रामनाथ और ये सवाई राम है, मूलराम, मोरध्वज, निहालचंद और सूरध्वज, लाडली दास। देखो आप, मैंने एक ट्रिक से करवा रखा है, बाकी यहाँ पर इतना टाइम नहीं है दोस्तों कि कुछ कमेंट भी आते हैं कि मैम ज़्यादा ट्रिक लगाने से हमें याद नहीं रहता, तो मैं इतना नहीं करवाऊंगी। बाकी मेरा मन कर रहा है कि याद करवाता हूँ सारे क्लास में, पर बाकी मैंने पहले करवा रखा है। बनी ठनी चित्र को मोरध्वज निहालचंद ने देखो राधा के रूप में चित्रित किया, ये ध्यान रखना लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने पहले भी लिख दिया, इंपॉर्टेंट है इसलिए कि राजस्थान चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन 1916 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने किया। उन्होंने जो पुस्तक लिखी राजपूत पेंटिंग, अब उसको घुमा फिरा के क्वेश्चन को ऐसे दे दिया और वहां पहले राजपूत पेंटिंग दे करके नीचे ये पूछ लिया था कि इनके द्वारा आनंद कुमार स्वामी ने। देखो अब और क्या क्वेश्चन, देखो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी एवं सुपार्श्वनाथ चरित्र नामक पोथी ग्रंथों का चित्रण चित्रकला की किस शैली में हुआ है, तो इनका ध्यान रखना मेवाड़ शैली, और राजस्थान की एकमात्र चित्र शैली जिस पर हिंदू, मुस्लिम व ईसाई धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है, तो अजमेर चित्र शैली है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है।
कुछ बीकानेर के बारे में आप लोगों ने इस प्रकार का पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावंड शैली के प्रसिद्ध चित्तेरे नसीरुद्दीन में रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? तो अमर सिंह प्रथम है। ये श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के चित्रकार पूछे तो कमल चंद्र है दोस्तों। नागौर शैली, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है नागौर शैली की विशेषताओं से ये पूछा गया है कि नागौर शैली, इसमें बात करते हैं तो बुझे हुए रंगों का ज्यादा प्रयोग किया गया। सर्वाधिक प्रयोग नागौर शैली में बुझे हुए रंगों का। इसके अलावा पारदर्शी जो कपड़े होते हैं उनका चित्रण नागौर शैली से किया जाता है। वृद्धावस्था का चित्रण अधिक इसमें प्रयोग किया गया नागौर शैली में। ये पूछा गया बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग कौन सी शैली में किया गया है? तो नागौर में। और लकड़ी के दरवाजे पर जो भित्ति चित्रण है उनका भी यहाँ पर किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों नागौर शैली, बुझे हुए चित्रों का ध्यान रखना और पारदर्शी जो वेशभूषा है वो अपनाई गई। और इन नागौर शैली के चित्रकार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जैसे चांदतेब, राम सिंह भाटी हो गए, उसना हो गए। और महिला का जरूर ध्यान रखना, पूछा जा सकता है साहिबा महिला, उसना व साहिबा महिला जरूर ध्यान रखना। तो इस पे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी, हो गए होंगे। फटाफट करती हूँ, ज्यादा लंबी क्लास ना हो जाए, बस यही रहता है। कौन सी चित्र कला शैली है राजस्थान से संबंधित नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया 2020 में। तो देखो अब राजस्थान से संबंधित नहीं है वो पूछा है, तो सीधा ही कांगड़ा राजस्थान से संबंधित नहीं है, शेखावटी, मारवाड़, हाड़ौती है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश की है दोस्तों कांगड़ा। वैसे ये जो कांगड़ा है ना ये ब्रज भाषा है, जो ब्रज शैली है उससे जरूर प्रभावित है, तो हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, तो आपको पता ही है ब्रज भाषा से संबंधित जो ब्रज शैली है। रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? ये पूछा गया 2022 में। रागमाला ये चावंड शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, पटवार 2016 में पूछा गया है कि रामा, नाथा, छज्जू, इस प्रकार के चित्र जो कार है उनसे पूछे जाते हैं। रामा, नाथा, छज्जू व सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये रामा, जय, नाथा, छज्जू ये जोधपुर शैली से संबंधित है दोस्तों। और भी याद कर सकते हो जोधपुर शैली से कौन से है? देवदास भाटी आ गया, राम सिंह भाटी, वीर जी, सेफू दास, छज्जू दास ये पूछ लिया, सेफू, रामा, नाथा ये तो पूछे गए हैं, रामा, नाथा। इसके अलावा शंकर दास, किशनगढ़ भाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्य रचना रसराज का चित्रण हेतु विषयों के रूप में प्रयोग किया गया? तो मारवाड़ है। ये क्वेश्चन में 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में, ये मैंने बता दिया शायद, मेवाड़ के महाराणा जो अमर सिंह है इनके काल में 1605 ईस्वी में चावंड की रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार नसीरुद्दीन है दोस्तों। राई के दाने पर यह ध्यान रखना, राई का दाना है ना उस पर मीरा का चित्रांकन करने वाले चित्रकार किशन शर्मा। आप वैसे कनेक्ट कर सकते हो मीरा और किशन को लेकर के, तो आप मीरा का चित्रांकन करने वाले राय किशन शर्मा, इसे याद कर लेना। मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल किसके शासनकाल में? तो मेवाड़ शैली का जगत सिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और ये पूछा गया और मैंने बताया भी है, ये 2021 में वीडियो में राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसे प्रस्तुत किया गया? तो आनंद कुमार स्वामी है, ये पहले सबसे लो, इनको आनंद आता था सबसे पहले, तो वैज्ञानिक वर्गीकरण इन्होंने। गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? 2017 में सेकंड ग्रेड में पूछा गया, तो चित्रकार का आप जरूर ध्यान रखना। तो आमेर जयपुर शैली से संबंधित है गोपाल उदय हुक्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़े से चितेरे इनको भी ध्यान रखो। जैन शैली का चितेरक कैलाश चंद्र शर्मा है। कावड़ शैली का मांगीलाल मिस्त्री है। मिस्त्री तो वैसे ही आपको पता होगा, कावड़ से आप ले लेना, लकड़ी के सामान बनाते हैं मिस्त्री, तो कावड़ शैली का चित्री मांगीलाल मिस्त्री। जैन शैली का कैलाश चंद्र शर्मा। गाँवों का चितेरा भूर सिंह शेखावत। पत्थरों का अर्जुन प्रजापति, और ऐसे ले लेना, पत्थरों को उठाने वाला अर्जुन ऐसे ले लेना। भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल, और भीमों का चितेरा गोवर्धन लाल। और ये इंपॉर्टेंट मैंने बताया था ना, ये पूछा गया है नाथ द्वारा शैली से संबंधित दो, इनको जो महिला है, ये महिला है दोनों, और महिला नाम देकर के पूछा गया कि कमला इलायची नामक महिला चित्रकार किस शैली से संबंधित है? तो नाथ द्वारा। राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ये युक्ति किसने कही? तो वो कह रहे हैं भी राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय, ये लॉरेंस विलियम। राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार श्रृंगधर धारे, ये ध्यान रखना। अब फटाफट करते हैं दोस्तों। भीमा, राम लखन, काशीराम, मीर बख्श चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से? तो उनियारा शैली से, ध्यान रखना। अब एक ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया, अंगड़ाई लेते हुए दर्पण में मुख देखती हुई, अंगड़ाई ले रही है और दर्पण में मुख देखती हुई नायिका का चित्र किस चित्र शैली से? तो कोटा शैली से। अब ऐसे भी कर रहे हो, याद कर लेना कि कोट पहन के एक बाहर खड़ा था, उसको देख रही थी, ऐसे ले लेना, अंगड़ाई लेती हुई दर्पण नायिका, याद रह जाएगा, कोटा शैली से। फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ईरानी, मुगल व जयपुर चित्रशैली का समन्वय मिलता है, तो अलवर शैली से मिलता है दोस्तों।
और ये पशु पक्षियों वाला तो इतना इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। पहले इनको कर लेते हैं कि किस चित्रशैली में नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया, कितनी बार पूछा गया। कोट्टा शैली। और चित्रकार की बात करते हैं तो नूर मोहम्मद, डालूराम, रघुनाथ, लच्छीराम, मैंने ट्रिक से याद करवाया है पहले। और अलवर चित्रशैली का सवर्ण काल की शासन काल रहा है शासक का, तो ये राजा विनय सिंह है अलवर का, तो याद रह जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अलवर शैली में ये ध्यान रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि अलवर शैली में एक तो योगासन और बसलो चित्रण व काम शास्त्र पर चित्र बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे पूछा जा सकता है, योगासन बसलो चित्रण व काम शास्त्र पर, तो अलवर शैली। और अलवर शैली में ही वेश्याओं के चित्र बने, ये पूछा गया है। मूलचंद द्वारा चित्रित हाथी दांत का चित्र भी अलवर शैली से संबंधित, ये सारे याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमुना दास और नंदलाल और बख्शाराम छोटेलाल चित्र कला की किस शैली से संबंधित है, तो यह सारे अलवर शैली से संबंधित है। और अलवर शैली में सर्वाधिक अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिला, पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रभाव देखने को, तो अलवर शैली से। और अलवर शैली से नंदलाल, बख्शाराम, छोटेलाल, जमुना दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल की शासन का काल माना जाता है, तो स्वाई प्रताप सिंह का। और ईश्वरी सिंह आदमकद चित्र किसने बनाया था, तो ईश्वरी सिंह का जो आदमकद चित्र है ये साहिब राम ने बनाया था दोस्तों। और साहिब राम मैंने बार बार बताया, साहिब दीन और साहिब राम का ध्यान रखना। साहिब दीन तो उदयपुर शैली मेवाड़ शैली का, और साहिब राम जयपुर शैली का ध्यान रखना चित्र का। तो यही साहिब राम है जो ईश्वर सिंह का आदमकद चित्र बनाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पशु पक्षियों के चित्र अधिक होने के कारण कौन सी शैली पशु पक्षियों वाली शैली के लिए, क्योंकि यहाँ पर बूंदी शैली, इसमें ज्यादा पशु पक्षियों के चित्र, इसलिए इनको बूंदी, इसलिए पशु पक्षियों वाली शैली कहलाती है बूंदी शैली। इसमें बात करते हैं तो बूंदी शैली में विरोह कंठिता के रूप में नायिका का चित्रण और प्रकृति चित्रण अधिक किया गया। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि कौन सी शैली जिसमें प्रकृति चित्रण अधिक किया गया, हरे रंग का अधिक प्रयोग किया गया। प्रकृति से वैसे भी ध्यान रह जाएगा, हरियाली होती है तो हरे रंग का अधिक प्रयोग बूंदी शैली में। और ऐसे ले लेना क्योंकि याद नहीं रहे, क्योंकि पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पशु पक्षी से संबंधित बूंदी से ऐसे लेना, बूंदी खाने आ जाते थे भी पशु पक्षी, और कोई इलाज नहीं, इनको बूंदी खाने का बड़ा ही मन था, ऐसे ले लेना पशु पक्षियों के चित्रण से। और बूंदी शैली में सरोवर, सतरंगी बादल तथा नाचते हुए मोरों का चित्रण किया गया है दोस्तों। पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय किस स्थान पर है, तो ये जयपुर, ये पता होगा। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है जोधपुर शैली। और आदमकद प्रोटेट किस शैली से संबंधित है, तो जयपुर शैली से है आदमकद प्रोटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण किस शासक के समय चित्रित हुआ, महाराजा राय सिंह। और मारवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव किसके समय में देखने को मिलता है, तो इंपॉर्टेंट देखो, मारवे से भी आप लोगों ने हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ रखा है। मारवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव है, जो मोटा राजा उदय सिंह है, क्योंकि मारवाड़ के पहले शासक जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, मोटा राजा उदय सिंह। तो मारवाड़ शैली पर मुगलों का प्रभाव पूछे किनके समय का, तो मोटा राजा उदय सिंह ही होगा। राजस्थान की एकमात्र चित्रशैली जिस पर दक्षिण भारतीय चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है, तो देखो राजस्थान की एकमात्र चित्रशैली जो बीकानेर शैली है दोस्तों, जिस पर देखो दक्षिण भारतीय चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा देख लो कि बीकानेर जो चित्रकला है, इस पर मुगल, दक्कनी व पंजाबी चित्रकलाओं का प्रभाव दिखाई देता है। देख लो बीकानेर चित्रशैली पर मुगल, दक्कनी, पंजाबी चित्रकलाओं का। और चित्रकला के विकास हेतु कार्य, ये मैंने करवा दिया, कार्य संस्थाएं आयाम व कलाकृति राजस्थान के किस जिले में है, तो जयपुर में है। और वर्षा में नाचते हुए मोर, मैंने कहा जब भी आपको पशु पक्षियों का कुछ भी दिखे तो बूंदी शैली कह देना, बूंदी खाने आते हैं। तो वर्षा में नाचता हुआ मोर, नाचता हुआ बूंदी खाने आ रहा है। हाथियों की लड़ाई, अब हाथी लड़ते लड़ते भी बूंदी खाने आएंगे। खजूर के वृक्ष के चित्र पूछ ले तो बूंदी शैली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साहिब नामक महिला, अभी मैंने बताया था एक महिला है साहिब नामक, पूछा जा सकता है, तो ये अजमेर शैली की ध्यान रखना, ये महिला साहिब नामक महिला। तो ये तो दोस्तों महिला है इंपॉर्टेंट, जब अजमेर शैली की साहिब नामक। इसके अलावा और चित्रकार देख लो, चांद, तेब, राम सिंह भाटी, ये भी अजमेर शैली के हो गए। अलाबख्श, उसना, ये सारे, बट साहिबा महिला ध्यान रखना, ये अजमेर शैली की महिला, क्योंकि उसना से भी बना हुआ है कि कौन सी शैली के चित्रकार के बारे में, तो उसना का भी ध्यान रखना अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर चित्रकला देखो, इसमें हिंदू, इस्लाम तथा ईसाई धर्मों का ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है। और अजमेर शैली के ये चित्रकार मैंने लिख दिए हैं, लाल सिंह भाटी, तेबजी, जूनिया, अलाबख्श, साहिबा, ये महिला चित्रकार इंपॉर्टेंट है, अजमेर शैली की। उसना, राम सिंह भाटी, चांद है ना, जो इन्होंने लोक देवता पाबू जी का चित्र बनाया था दोस्तों।
अब मथेरन व उस्ता कलाकारों ने किस शैली को पोषित किया, ये ध्यान रखना, ये पता भी होगा मथेरन से संबंधित तो बीकानेर को किया था, मथेरन व उस्ता कलाकार है। अब इसमें एक लाइन लिखी है कि मथेरन कला को आला गिला भी बोलते हैं दोस्तों, और शेखावटी क्षेत्र में इसी आला गिला को पणो कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना इससे क्वेश्चन बने तो। और मथेरन कला के चित्रकार चंदू मुन्ना मुकुदिये हो गए मथेरन कला के चित्रकार। अब मेवाड़ शैली में अगर विशेषताएं पूछे मेवाड़ शैली की कौन सी है, तो मेवाड़ शैली की दोस्तों लाल पीला तो रंग है, मृग के समान आंखें, कदम वृक्ष, हाथी, ये पूछ ले ये सारे किस चित्र शैली की विशेषता, तो मेवाड़ शैली की। और जयपुर चित्र शैली, इसका विकास किस शैली से हुआ, तो आमेर शैली से होता है दोस्तों जयपुर चित्र शैली का पूछे तो। बस एक पेज और रहा है दोनों साइड से, फटाफट कर लेते हैं, बाकी है इंपॉर्टेंट। देखो अब इस पेज पे भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले तो बात नाथ द्वारा शैली है, इसका जन्म मेवाड़ के किस शासक के समय होता है, तो मेवाड़ के भीम सिंह के समय नाथ द्वारा शैली का। और नाथ द्वारा शैली के ये चित्रकार मैंने बता भी दिया, फिर लिख रखे नारायण, भगवान, घासीराम, चतुर्भुज, उदयाराम आदि चित्रकारों का समय नाथ द्वारा शैली से है। इसके साथ नाथ द्वारा शैली की ये दो महिलाएं पूछा गया, बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नाथ द्वारा शैली की महिलाएं हैं दोस्तों, कि नाथ द्वारा शैली के चित्रकार में देख लो घासीराम, चतुर्भुज, चंपालाल, रामचंद्र और रामलिंग राम। इसके अलावा कमला इलायची, ये दोनों नाथ द्वारा शैली की महिलाएं हैं, ऐसे लेना, नाथ पहनती है कमला इलायची के शेप की। ये सारा ही नाथ द्वारा शैली है। बनी ठनी, ये इंपॉर्टेंट है। बनी ठनी के चित्र को भारत की मोनालिसा किसने बताया दोस्तों, तो एरिक डिक्सन, ध्यान रखना। और 1973 ईस्वी में सरकार द्वारा बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया दोस्तों, 5 मई 1973 को, ध्यान रखना। और मेरे को बताना कि कितने रुपए या कितने पैसे का किया गया डाक टिकट जारी, ये बताना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैजनाथ चोखा व कमला किस चित्र शैली के चित्रकार है, तो ये है देवगढ़ शैली के। और ये देखो मुस्लिम चित्रकारों द्वारा हिंदू धर्म से संबंधित। अब देखो जो मुस्लिम चित्रकार है ना, उनके द्वारा जो हिंदू धर्म से संबंधित है पुरानी कथाओं का चित्रण किस चित्र शैली की मुख्य विशेषता, ये पूछ ले तो बीकानेर शैली, ध्यान रखना। और अब बीकानेर शैली के ये देख लो चित्र शैली के चित्रकार रामलाल, हसन अली रजा जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिकूट किस चित्र शैली से संबंधित है, तो बीकानेर। इसके अलावा हिशामुद्दीन, उस्ता, आसिर खां, ये सारे इन्हीं के ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वह चित्रकला शैली कौन सी थी जिसमें चित्रकार अपने हस्ताक्षर, ये बीकानेर इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित कि इसके साथ शेखावटी का भी थोड़ा ध्यान रख सकते हो कि राजस्थान की वह चित्रकला शैली कौन सी थी जिस पर देखो चित्रकार है ना खुद के हस्ताक्षर और तिथि का अंकन भी करते, तो ये बीकानेर शैली है दोस्तों, इसके साथ शेखावटी भी है। तो इसी कारण ये चित्रकार देख लो उस्ताद कहलाते थे। और राजस्थान सरकार द्वारा बनी ठनी पर डाक टिकट जारी कब किया गया, 5 मई 1973 को। और बताना मेरे को कितने रुपए या कितने पैसे का किया गया। अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की संगोष्ठी, इंपॉर्टेंट है। अमरचंद द्वारा चित्रित कौन सी चांदनी रात की संगोष्ठी, जो पेंटिंग किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय, तो किशनगढ़ शैली का है दोस्तों, ये दूसरा चित्र है। और सीताराम बदन सिंह और नानक राम, ये किशनगढ़ शैली से इंपॉर्टेंट है, मैंने ट्रिक से भी करवा रखे हैं। सीताराम बदन सिंह और नानक राम चित्रकला किस शैली से संबंधित है, किशनगढ़ शैली। बाकी मैं लिंक डाल दूंगी, आप इसको पूरा देखना चाहो तो। ये आप लोगों के लिए रिवीजन है, बट लास्ट टाइम में ज़्यादा चक्करों में मत पड़ो, जो आपके पास है पहले ही उनको आप पढ़ लो दोस्तों। राजस्थान जो भी सामग्री है ना आपके पास नोट्स, उनको बार बार पढ़ लो। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कहाँ व कब की गई, तो जयपुर 1857 ईस्वी में, जयपुर में। और रामलाल, ये मैंने बता दिया बीकानेर के हैं। ये वाला पेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया कि विश्व की सबसे लंबी बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है, तो बूंदी में, तो पता ही मैंने बताया है कि बूंदी में खाने आते हैं पक्षी, तो पक्षी से संबंधित है। इसके अलावा भीलवाड़ा कि विश्व की सबसे लंबी बर्ड राइडर जो रॉक पेंटिंग है राजस्थान की किन जिलों में विस्तृत है, बूंदी और भीलवाड़ा। ये मक्खी भी मुझे लगता है बूंदी खाने आ गई। अब देखो उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए, तो बीकानेर में बनाए दोस्तों। और किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का, किशनगढ़ का पूछे शैली को प्रकाश, एरिक डिक्सन है दोस्तों, इसके साथ फैयाज अली भी ध्यान रख सकते हो, तो एरिक डिक्सन का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा गया इसलिए। और राजस्थान राज्य में मारवाड़ चित्र शैली की चित्रकला विकसित हुई, मारवाड़ की पूछे 16वीं शताब्दी, ध्यान रखना। और मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया, वीर जी ने। लगभग पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों इनमें।
और जो इम्पोर्टेंट है बन सकते हैं लाल व पीला रंग। मेवाड़ से संबंधित जब भी आए आप ध्यान रखना, लाल पीला रंग, मृग के समान आंखें, कदम, वृक्ष, हाथी, ये सारी विशेषताएं मेवाड़ चित्र शैली की है। अब अगर किशनगढ़ शैली की विशेषता पूछ ले तो बनी ठनी चित्र की विशेषता ये देख लो, किशनगढ़ से पूछे जाए चाहे नाम बनी ठनी आ जाए। लंबी तो नाक है दोस्तों, नकुली या तिखी तिखी ठोडी है इनकी, और सुराहीदार गर्दन है, तोते की तरह नाक है लंबी, तो लंबी नाक होगी। पतली सी कमरिया है, कमल के पखुड़ी सी आंखें हैं, और तैरती नौकाएं हैं, ये लिखा हुआ तैरती नौकाएं, चांद की रात में राधा कृष्ण की क्रीड़ा, ये सारी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। जो बनी ठनी चित्र की ये सारी विशेषताएं बताती हैं। और कोटा शैली है, देखो इसका ध्यान रखना, कोटा शैली को शिकार शैली के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था ना, शिकार करती हुई, जो अंगड़ाई लेती हुई, तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, कोटा शैली, कोट पहन के शिकार करने जाती है, इससे याद रख लेना। तो कोटा शैली को शिकार शैली के नाम जाना जाता है। कोटा व बूंदी चित्र शैली में खजूर के वृक्षों का चित्रांकन। बूंदी का तो याद ही रह जाएगा, खजूर मैंने अब थोड़ी देर पहले बताया ही था, पक्षी से संबंधित आए तो बूंदी और खजूर बड़ा ध्यान रख लेना चित्रांकन, इसके साथ कोटा का भी खजूर ध्यान रखना। अब बस थोड़े से यही क्वेश्चन हो रहे हैं कि ढोला मारू, उजली जेठवा, रूपमती, केशव, महिराम शैली के चित्र है, मारवाड़ शैली के ये सारे। और जोधपुर में लाल और पीले रंगों का ज्यादा सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। रेड येलो कलर का पूछे सबसे ज्यादा प्रयोग तो मारवाड़ शैली में, इसके साथ मेवाड़ शैली में भी इन्हीं का ही, लाल पीले का आप मारवाड़ ध्यान रख सकते हो और मेवाड़। अब एक चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि जोधपुर जो है ना चित्रकला, इसमें देखो प्रेम कहानियों का भी चित्रण अधिक किया जाता है। इससे डीपली ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी, तो जोधपुर चित्रकला में प्रेम कहानियों का, ये ध्यान रखना। वेसरी किस शैली का प्रमुख आभूषण है? किशनगढ़ शैली का है। और मैंने बताया है कि वेसरी किसका आभूषण है, तो मेरे को बताना। आभूषण थोड़े दिन पहले करवाया ट्रिक से, सारे के सारे लटकन वेसरी, मेरे को बताना किसके आभूषण है। तो बेसरी पूछे तो किशनगढ़ शैली के दोस्तों। रहस्यमयी कल्पनाओं के अमूर्त स्वप्न किस शैली के चित्रों के बारे में कहा गया? किशनगढ़ शैली के बारे में कहा गया, ये भी ध्यान रखना। और बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण काल पूछे तो किसके शासन के समय? अनूप सिंह। और बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण किस शासक के समय चित्रित हुआ था? तो ये महाराजा राय सिंह। तो दोस्तों इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं मैंने लिए, ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। और बाकी अपने टेलीग्राम पे क्विज करंट अफेयर्स की करेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, एग्ज़ाम के लास्ट टाइम तक मैं आप लोगों के साथ हूँ दोस्तों, आपका साथ नहीं छोड़ूंगी।